उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटके रहे मृत शवों को नीचे उतार रहे थे। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्युदंड दिया गया है। शवों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे। तभी एक महिला की आवाज उनके कानों पर पड़ी, जो अपने बेटे के मृत शरीर से लिपट वहां खड़े सैनिक से रोते रोते बोली, और कितने दिन हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा, और कितनों को मारोगे तुम लोग। अगर कर नहीं दिया तो क्या पूरी प्रजा को मार दोगे? कहाँ से लाए हम इतना धन? उस औरत की बात सुन सैनिक ने गुस्से से उसे धक्का मारते हुए कहा, ए बुढ़िया, अगर ज्यादा आवाज करेगी तो तुझे भी इसी फंदे पर लटका दूंगा। चल चुपचाप निकल जा यहाँ से। ऐसा कह उस सैनिक ने उसके बेटे के शव को उठाकर बैलगाड़ी में लाद दिया और वहां से निकल पड़ा। चाणक्य से यह देखा नहीं गया और वो दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए बोले, माँ जी, संभाल के। ऐसा कह उन्होंने उस रोती हुई बुढ़िया महिला को एक पेड़ के नीचे बिठाया और बोले, माँ, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और ना ही आपका पुत्र आपको लौटा सकता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि शीघ्र ही इन परेशानियों का हल खोज लूंगा। मैं राजा धनानंद के दरबार जा रहा हूँ और वचन देता हूँ कि प्रजा के दुख से उन्हें अवगत कराऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता। उन्हें इस समस्या का समाधान करना ही होगा। चाणक्य की बात सुन उस औरत ने आंखों में आंसू लिए ममता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, आज पहली बार तुझे देखकर लग रहा है कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तूने इतना ही कह दिया मेरे लिए बहुत है पुत्र, लेकिन वचन मत दे। तेरे अंदर करुणा होगी, लेकिन जिसके पास तू जा रहा है उसका लहू पानी बन चुका है। अनुभव से यह बात कह रही हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ है तो वो है आशीर्वाद। चाणक्य ने उनके पाँव छुए और कहा, मुझे आपसे बस यही चाहिए था माँ, आशीर्वाद दे। उस औरत ने उनके सर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। चाणक्य जब महल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोक पूछा, आप कौन हैं? चाणक्य ने उस द्वारपाल की तरफ देखते हुए कहा, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। मेरा एक अति आवश्यक कार्य के लिए राजा धनानंद से मिलना जरूरी है। ये सुन द्वारपाल ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा, अभी महाराज व्यस्त है, आप यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं महाराज को संदेश भिजवाता हूँ। ये सुन चाणक्य वही पास में एक स्थान देख बैठ गए और राजा के संदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी राजा व्यस्त है। चाणक्य को समझ आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद उनकी नज़र कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल हो महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पे खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइये को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उसने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। ये सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था उसी तेजी से उनकी नजरें भी घूम रही थी। इधर सैनिक की गिनती 6 तक पहुंच गई थी। तभी चाणक्य की नज़र सामने रखे फूलदान पर पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया।
ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में हो गए। सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इसी मौके का फायदा उठाए चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल दिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे।